वेल सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझने में जितना टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं अभी सीखने के टाइम में। ठीक है, क्योंकि हम अभी जब सीख रहे होते हैं तो जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दो सीखने में। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से सीखना है। ठीक है, जब सीख लेंगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो धीरे धीरे क्या होगा, सीखने में टाइम लगता है। जब सीख लेते हैं एक बार तो फटाक से माइंड कैच कर लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना तो हम एग्जाम में विद इन 5 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी सीख रहे तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? कंसीडर यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स। ओके, क्यूबिकल बॉक्स, यूनिफॉर्म क्यूबिकल। देखो क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, ये ए है ना, ये साइड है। ठीक है, तो क्यूबिकल बॉक्स पता है, ये क्यूबिकल बॉक्स है पूरा। ये क्या है? क्यूबिकल। देखो साइड, ये लेंथ, ये साइड फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड। ठीक है, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड। ठीक है, और इसी तरीके से ये फिफ्थ हो गया ये वाला, फिर ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये 8, ये 9, इसको एज भी बोलते हैं 9। फिर ये इधर एक 10, फिर 10 हो गया, फिर ये 11 हो गया और एक इधर वाला ये। ठीक है, 12 हो गया। तो कितने एज होते हैं क्यूब में? 12। ठीक है, ये सालिया को भी पता है। ठीक है, क्यूब में 12 एज हो गया। ठीक है, चलो अभी देखो अपन यहाँ पे क्यूब पे एज पे बात नहीं कर रहे। इसने बोल दिया मुझे साइड लेंथ ए, मतलब एज का जो लेंथ है वो क्या है? ए है। ठीक है, तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया है, देख रहे हैं? यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन अ रफ फ्लोर, देखो ऑन अ रफ फ्लोर, ये जो बॉक्स है ना किस पे रखा है? ऑन, ऑन अ रफ फ्लोर, एक रफ फ्लोर है। रफ फ्लोर मतलब मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन में स्मूथ लिखा आता है, ठीक है, SMOOTH, स्मूथ, स्मूथ लिखा है इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, और रफ अगर लिखा हुआ आता है, ठीक है, रफ, तो इसका मतलब क्या होता है? वहां पे फ्रिक्शन होता है। ठीक है, समझ आया? यस, तो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है? रफ लिखा है। रफ लिखा है मतलब फ्रिक्शन तो वहां पे होगा। ठीक है, इस बॉक्स को हमने एक फ्लोर पे रख दिया है। दैट इज टू बी मूव्ड, दैट इज टू बी मूव्ड, वो मूव्ड होगा बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ। एक एफ फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स है हमारा, ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स पे हम एक फोर्स ऐसे लगाएंगे, यहाँ से फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ये क्या होगा? इधर स्लाइड होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर आएगा बॉक्स, यहाँ आ जाएगा, पहले वहां था अभी यहाँ आ गया। राइट? ठीक है, तो फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक तो ये आगे बढ़ेगी नहीं बॉक्स। ठीक है, अभी देखो आगे क्या बोल रहा है ये, फोर्स कहाँ पे लगा रहा है? ये फोर्स एट अ पॉइंट बी, एक बी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है। विच इज, देखो विच लिखा नहीं बट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। विच इज बी, विच इज एबव इट्स सेंटर ऑफ मास। ये जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट कहाँ पे है? जो हमारा जो ये बॉक्स है, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? एकदम यहाँ पे, इस सेंटर के बी हाइट पे, ये हो गया बी हाइट, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इस पे हाइट पे ये फोर्स लगा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये देखो ये हटा दो। ठीक है, हाँ, समझ में है? समझ में आ रहा है? ये हमारा फोर्स हो गया, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है ना? यस, ये हमारा सेंटर हो गया ना। हाँ देखो साइड लेंथ ये क्या है? ए है। पूरा लेंथ कितना है? ए है, तो इसका आधा कितना होगा? हाफ। कितना होगा ये? a/2 बनेगा, a/2 आधा हो गया। अब ये हमारा सेंटर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बीच में एकदम, तो एवब द सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से बी हाइट पे, ये बी हाइट यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? बी है। समझ में आया? अब क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बॉक्स क्या हो रहा है? इधर चल रहा है। ठीक है, मैं फोर्स इधर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मैं फोर्स यहाँ नीचे भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एकदम ऊपर में भी लगा सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ ना, कहीं भी लगा सकता हूँ। ये बॉक्स तो मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला यहाँ पे? अभी अभी इसने बोला कि सेंटर ऑफ मास से जो है बी हाइट पे, ज्यादा नहीं, बी हाइट पे। ठीक है, अभी बी कितना हाइट है, कितना मीटर है वो नहीं पता। ठीक है, ए कितना मीटर है वो भी नहीं पता। ठीक है, तो देखो उसके बाद इसने क्या बोला, ये निकालेंगे। उसके बाद इसने बोला इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.5, 0.4, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली ये क्या है? रफ फ्लोर पे है। रफ मतलब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन?
0.4 म्यू। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, देखो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ठीक है, फॉर दिस बॉक्स, सो दैट द बॉक्स नॉट टू टपल बिफोर मूविंग। मतलब बॉक्स जो है वो टपल नहीं होना चाहिए। टपल का मतलब क्या होता है, देखो टपल का मतलब क्या होता है मैं बता समझाता हूँ। जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अभी अपन हम इधर से इसको पुश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जमीन पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे बॉक्स रहेगा और ये ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बॉक्स ऐसे हो जाएगा और फिर ये पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे पलट जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, होगा ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा थोड़ा नीचे, तो ये पलटेगा नहीं, ठीक है, ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे नहीं होगा। लेकिन सबसे ऊपर में फोर्स लगाऊंगा ना, ये पलट जाएगा ऐसे, ऐसे टपल, इसी को बोलते हैं टपल होना, टपलिंग, टपल हो गया, ठीक है। हाँ, और ऐसे ये चलता जा रहा है बस, इधर से इधर फिर इधर से इधर, ये पलट नहीं रहा है, तो ये हो गया स्लाइडिंग, पूरा स्लाइड हो रहा है, ठीक है, आगे चलता जा रहा है। और ये ऐसे पलट गया तो वो टपल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टपल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, नॉट टू टपल बिफोर मूविंग, मतलब ये टपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मूव करने से पहले। तो वो फोर्स मुझे कितना लगाना होगा, देखो तो यहाँ पे मुझे फोर्स तो इसने पूछा नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, बी और ए का वैल्यू निकालना है, ये दोनों निकाल लेंगे, इस पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, यहाँ पे टपलिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। टपलिंग में क्या होता है कि हमें टॉर्क को देखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट। टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि टॉर्क जो होता है वो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क फोर्सेस, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जीरो, दैट्स इट। तो देखो क्या होता है कि टॉर्क मतलब, देखो अगर नहीं पता है टॉर्क क्या चीज़ है, तो देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, एक बॉक्स, अभी हमारा मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, अभी एक फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, ये लो, ये हमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हमने बोल दिया F1। अभी ये बॉक्स की लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने बोल ली, मान लिया 5 मीटर, ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 5, फिर यहाँ से यहाँ ये भी 5, यहाँ से यहाँ ये भी 5। अभी ये जो फोर्स लगाता हूँ, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ और सेंटर कहाँ है, यहाँ है, ये है ना सेंटर, तो सेंटर से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखो ये डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर ना, तो ये वाला देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि फोर्स देखो इस फोर्स को हम आगे ऐसे करेंगे, इस फोर्स को हम आगे ले आएंगे ऐसे ऐसे खिसका करके, ठीक है, ऐसे। तो देखो फोर्स इधर आ गया, ये इधर नहीं, ये गलत डायरेक्शन हो गया, ऐसे देखो इधर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस आर हो गया और ये फोर्स एफ हो गया, यही फोर्स है, ये F1 ही है, ठीक है, मैंने इसको आगे कर दिया ऐसे, ठीक है, समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए। तो देखो F डॉट आर परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आया, यस। दूसरी फोर्स देखो, एक मान के चलो ये मेरा फ्रिक्शन लग रहा है, एक फ्रिक्शन इधर भी होगा ना, इधर लग रहा होगा एक फ्रिक्शन, ऐसे लग रहा होगा कि नहीं, हाँ, अगर ये बॉक्स हमारा इधर जा रहा है, इधर इसकी वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, तो ये एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स है। तो ये फोर्स जो है किधर लग रहा है, देखो सेंटर यहाँ है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, हाँ, और इधर डाल दो ऐसे। तो देखो ये आर डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, आर मतलब ये क्या हो गया, ये तो a/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये a/2 मतलब 5/2, 5/2, ये 5/2 होगा ना, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, 5/2 होगा। ये टोटल हमारा 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, आधा, 5/2 होगा, फिर ये हमारा 5/2 होगा, क्लियर। हम तो क्या हम करेंगे, फ्रिक्शन टॉर्क निकालेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स डाला इनटू आर, डिस्टेंस क्या है 5/2, 5/2 हो गया खत्म, ठीक है। अब फ्रिक्शन का मान हम रख देंगे जो भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके वजह से देखेंगे कितना हमारा टॉर्क लग रहा है, तो F1 के वजह से टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क ड्यू टू F1 जो होगा वो क्या होगा, तो फोर्स क्या है मेरा F1 है, और डिस्टेंस क्या है इसके परपेंडिकुलर, सेंटर और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, आर मतलब 5/2, 5/2, ये हम सॉल्व कर लेंगे, हो गया टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क जितने भी फोर्स होते हैं उसके वजह से लगता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, इसको मैं साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, साइड से देख रहा हूँ इसी बॉक्स को,
ठीक है, एक साइड हमने ले लिया, कोई एक साइड। अभी हमने बी हाइट पे एक मैंने यहाँ पे लगा दी, देखो अभी मैं ये थोड़ा थोड़ा ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये मैं हटाता हूँ। चलो अभी देखो समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा है, सेंटर यहाँ है। अभी इस पे कितना फोर्स लग रहा है, हाँ अभी इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो एक तो हमारा नॉर्मल लगेगा, एक मेरा फ्रिक्शन लगेगा जब ये बॉक्स इधर जा रहा होगा, ठीक है, जब ये बॉक्स हमारा इधर जा रहा है, वेलोसिटी इसकी इधर है, तो एक तो फ्रिक्शन इधर लगेगा इसके अपोजिट, ठीक है, एक नॉर्मल लगेगा हमेशा ऊपर, और एक फोर्स हम ये लगा रहे हैं, तीन फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, तीन। तो जब हम टॉर्क निकालेंगे तो तीनों के वजह से देखेंगे कितना कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था टॉर्क हर एक जितने भी फोर्स होंगे उन सब के वजह से लगेगा, ठीक है। तो देखो हमने इसको सेंटर माना है, तो इसी से यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, यहां से, समझ गए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, नॉर्मल, अभी अभी एक कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे कि नॉर्मल को मैंने कॉर्नर पे क्यों रखा, यहाँ पे बीच में ऐसे, मैंने यहाँ पे ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं लिया हमने, देखो बताता हूँ, ये हमने क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स ताकि वो टपल ना हो, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा एक बॉक्स, ठीक है, अभी जब ये इसमें मैं फोर्स लगाऊंगा और ये पलट हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है, आगे जा करके ये क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये ऐसे पलट जाएगा, हाँ एक मिनट, ये थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, एक मिनट, ये मान लो हमारा ऐसे है, ठीक है, ये पलट जाएगा ऐसे होकर के, फिर ऐसे होकर के, और ये हमारा ऐसे, ठीक है, ये पलट गया, यहाँ से ये वाला कॉर्नर क्या हो गया, ऊपर उठ गया ऐसे, ठीक है। तो देखो ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे पूरा आ गया ना फोर्स, इस कॉर्नर पे पूरा पूरा आ गया फोर्स, इसीलिए एकदम लास्ट वाले कॉर्नर से ऐसे लेते हैं नॉर्मल, समझ आया मैंने क्यों लिया इस कॉर्नर से एकदम लास्ट से, ठीक है। तो जब भी ये टपल होता है, ठीक है, तो ये हमारा एकदम फोर्स में लगा रहा हूँ और ये पूरा पलट जाता है, तो पूरा ताकत इस कॉर्नर पे आ जाता है, ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा नॉर्मल यहीं से निकलता है, ठीक है, ऊपर, समझ में आया, क्योंकि ये कांटेक्ट में रहता ही नहीं इधर वाला पार्ट, तो इधर नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल तो यहाँ से लगेगा ना मैन, इसीलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे सबसे कॉर्नर में लिया, अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे तीनों की वजह से क्या क्या टॉर्क लग रहा है, और हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, सब टॉर्क देख लेंगे किसके वजह से जितना जितना हो रहा है, और सबको जोड़ करके ऐड करके क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल की वजह से क्या टॉर्क लग रहा है, तो देखो नॉर्मल हमने यहाँ पे लिख दिया, टॉर्क मतलब एफ आर, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क मतलब एफ डॉट आर परपेंडिकुलर, फोर्स यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स है, तो हमने नॉर्मल यहाँ पे डाला, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया। अभी डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हाँ ये देखो यहाँ पे मेरा नॉर्मल है, और इससे मैं परपेंडिकुलर लूंगा, तो कैसे लूंगा, यहाँ से देखो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे लूंगा, देख रहे हो, ये है, तो ये क्या है मेरा a/2 है ना डिस्टेंस, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर हुआ, हाँ समझ में आ गया ना, ये सेंटर से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने a/2 रख दिया, फिर अभी एक चीज देखो, जब ये नॉर्मल लगेगा ना, तो नॉर्मल इसको कैसे घुमाएगा पता है, जैसे देखो एकदम कॉमन सेंस, अगर ये कोई एक बॉक्स है, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो बॉक्स किधर घूमेगा, अगर ये मान के चलो टपल हो गया तो कैसे होगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा तभी तो ये बॉक्स ऐसे गिर जाएगा जाके, हाँ ऐसे था, और ये ऐसे हो गया, थोड़ा ऐसे घुमा ना, तो किधर घुमाइए, इधर से इधर घुमा, राइट, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो अगर कोई बॉक्स है और इस पे मैंने इधर फोर्स लगाया, ठीक है, तो इधर इस पॉइंट से ये गिरेगा, तो इस पॉइंट से कैसे घूमेगा, ये इधर घूमेगा, हाँ तो ये कैसे गिरेगा, ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे 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 गिरेगा, ठीक है, ये इधर घुमा ना, तो ये किधर घुमा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज घुमा, ये इधर से इधर घुमा, और ये क्या हुआ, ये इधर से इधर घुमा, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, CW, ठीक है। तो देखो कोई एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है, कोई एक डायरेक्शन को, हाँ। तो जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास जैसे दिया था, ये है मेरा यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल के वजह से, तो देखो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया था a/2, देखो। तो अब सोचो अगर ये ऐसा है तो ये नॉर्मल लगेगा, तो इसको कैसे घुमाएगा, इसको, ये नॉर्मल यहाँ सेंटर है यहाँ से, तो मान के चलो यहाँ पे मैंने
किल होता है ना, किल, काठी, काठी मैंने ठोक दिया ऐसे, ठीक है। तो और अरे इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कैसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा ना, हाँ ये ऐसे घूमेगा पक्का, राइट, समझ में आ रहा है। देखो अगर नहीं आ रहा तो मैं एक और काम करता हूँ, एक मिनट मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए। देखो सेम चीज मैंने क्या कर दिया, इसी चीज को मैं, देखो अभी मैं घुमाता हूँ, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, फोर्स इधर लगाऊंगा ऐसे घूमेगा, देखो ये ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे घूमेगा, क्लियर, इस बार समझ में आ गया। हाँ ऐसे ही घूमेगा भैया। चलो ये नॉर्मल ऊपर था, ऊपर ही रखता हूँ, देखो समझ आ गया। और नॉर्मल कैसे घुमाएगा इसको, हाँ ऐसे घुमाएगा। फ्रिक्शन इसको कैसे घुमाएगा बोलो, अगर मैं फ्रिक्शन लगाऊंगा, फ्रिक्शन किधर लगता है, नीचे, ओ ये मिस्टेक हो गया, फ्रिक्शन नीचे लगता है ना यहाँ से, हाँ ये इधर जा रहा था ना बॉक्स, मतलब घूमेगा तो ऐसे ही ना, लेकिन यहाँ पे घूम नहीं रहे, घूमने की टेंडेंसी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि किधर घूम सकता है फोर्स की वजह से। ये तो अभी तो इधर जा रहा है, तो फिर जब ये जा इधर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, देखो ये एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब इसके वजह से ये किधर घूमना चाहिए, अगर अगर कभी घूम गया तो किधर कैसे घूमेगा, ये यहाँ पे किल है हमारा, यहाँ पे किल है, तो ये ऐसे घूमेगा, हाँ, क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कैसे घूमेगा, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से मैं घुमा के दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, देखो अभी नॉर्मल है ना, हाँ एक चीज और यहाँ पे डिस्टेंस तो ये है ना, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे हाँ लगा दिया वो डिस्टेंस, ठीक है, a/2। तो फोर्स जब इधर लगाऊंगा तो कैसे घूमेगा ये तो ऐसे ही घूमेगा, हाँ कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ऐसे घुमाएगा, ठीक है ना। तो देखो घुमा के ऐसे रख दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन चाहता है कि मैं ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे घुमाऊं, और नॉर्मल चाहता है मैं ऐसे घुमाऊं, तो दोनों में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। तो लड़ाई हो रहा है तो हमें किसी एक तरफ वाले को पॉजिटिव मानना है, किसी एक तरफ वाले को, जिसकी चाहे जिधर चाहे मर्जी ले लो, ठीक है, और बाकी जो सब है उसको निगेटिव कर दो, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और फोर्स मेरा देखो, फोर्स भी इधर लग रहा था ना, ए बी डिस्टेंस पे, देखो फोर्स भी इधर लग रहा था यहाँ से बी डिस्टेंस पे, एक फोर्स, फोर्स किधर घुमाएगा, देखो यहाँ पे है, ये है मेरा बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो किधर घुमाएगा, फोर्स भी इसको इधर ही घुमाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे ये मेरा फ्रिक्शन घुमा रहा है वैसे फोर्स भी घुमाएगा, और नॉर्मल जो है वो हमारा अपोजिट घुमाएगा, नॉर्मल चाहेगा नहीं मैं तो इधर उसे घुमाऊंगा, ये दोनों बोलेगा नहीं मैं तो इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ है, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल, ये दोनों एक साथ है, और मेरा जो नहीं, फ्रिक्शन और ये फोर्स एक साथ है, और नॉर्मल मेरा अपोजिट साइड में घुमाता है। तो किसी एक को पॉजिटिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कोई क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने नॉर्मल जिधर घुमा रहे हैं ना उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, बाद में हम नॉर्मल वाले तरफ को निगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल जिधर घुमा रहा है, नॉर्मल किधर घुमा रहा है, इधर से इधर घुमाता है, तो देखो इधर से इधर वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया। अब जब हमने इधर से इधर वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो जो जो भी फोर्स होगा वो इधर से इधर घुमाता होगा ना, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे लेंगे, समझ तो लिया, देखो वो यहाँ लेंगे, देखो नॉर्मल पे हमने प्लस लिया है, देखो प्लस लिया है, हाँ, अभी देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस ये फ्रिक्शन, देखो माइनस आ गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्योंकि हमने नॉर्मल के तरफ वालों को पॉजिटिव लिया है, तो उसके फ्रिक्शन जो उसके अपोजिट लगाता है, अपोजिट घुमाता है, अपोजिट घुमाता है, तो ये क्या होगी निगेटिव में, तो देखो निगेटिव ले लिया। और ये फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है, और किस डिस्टेंस पे लगाता है ये फोर्स, देखो सेंटर से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है इसके परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या है, a/2 है, तो a/2 पे हमने डाल दिया, ठीक है, ये कर दिया। अभी फिर से माइनस होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स, ये जो फोर्स है ये b डिस्टेंस है, इससे परपेंडिकुलर क्या है, b डिस्टेंस है, ठीक है, ये b डिस्टेंस है, b डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, इसको इधर ही घुमा रहा है, फोर्स भी मेरा इधर ही घुमा रहा था, ये फ्रिक्शन बस इधर घुमा रहा था, नॉर्मल इधर घुमा रहा था, फ्रिक्शन भी इधर ही घुमा रहा है, फोर्स भी इधर ही घुमा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है ना इसको, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, ये f लिया, और ये डिस्टेंस b ले लिया, और इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि 0 हमने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल टॉर्क, सबके वजह से टॉर्क निकाल लिया, सम कर दिया, और मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अभी देखो हमें नॉर्मल क्या क्या मतलब होता है, नॉर्मल इज इक्वल टू mg होता है, mg हमेशा सेंटर से नीचे लगता है ना, एक mg, हाँ हमेशा लगता है mg, और नॉर्मल ऊपर है तो ऊपर माइनस दोनों बराबर हो गया, ऊपर नीचे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू n, म्यू तो एज इट इज रहेगा, और नॉर्मल की जगह पे फिर से हम mg डाल देंगे, देखो mg डाल दिया हमने, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg हो गया।
देखो सबको हमने यहाँ पे रखा, नॉर्मल की जगह पे mg रखा, a/2 रख दिया एज इट इज। फिर हमने फ्रिक्शन की जगह पे म्यू mg रख दिया और a/2 यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर देखो ये मेरा क्या है, माइनस एफ इंटू बी इक्वल टू 0। अभी एक चीज देखो, f का मान आप यहाँ पे क्या रखेंगे, तो देखो अभी मैं बताता हूँ f का मान क्या रखेंगे। देखो ये है मेरा एक बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स में, इस बॉक्स को हमें अगर आगे ऐसे आगे ले जाना है, ठीक है, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स इस पे लगने वाले फ्रिक्शन जो इधर लगता है हमेशा अपोजिट, वो फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए ना, ज्यादा या कम से कम एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैं लगाऊंगा वो या तो बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन से या तो उसके बराबर, ठीक है। ये बड़ा है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे बड़ा वाला होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो ये ग्रेटर है, तो एफ जो है या तो इसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये आगे चलेगा, ठीक है। जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो कम हो रहा है फ्रिक्शन से, तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, इधर ही रोक लेगा बॉक्स को, जाने ही नहीं देगा आगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो है लगभग किसके बराबर, हम फोर्स जो है लगभग फ्रिक्शन के बराबर ही लेना है, और फ्रिक्शन मेरा क्या है, म्यू एम जी है, तो इसीलिए मैंने फोर्स को भी म्यू एम जी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यस, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को म्यू एम जी ले लिया, क्लियर। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो दो माइनस वाले थे, ठीक है, एक तो हमारा ये माइनस वाला है, एक हमारा ये माइनस वाला है, और एक हमारा ये माइनस वाला है, दोनों को इधर किया हमने, तो दोनों प्लस में आ गया, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। अभी हमने क्या कॉमन करना है, देखो यहाँ से mg और यहाँ से mg और यहाँ से mg कॉमन है ना दोनों में, तो हम देखो mg बाहर कर लिया, दोनों mg इधर से भी कटा दिया, क्या बच गया, a/2 इधर बच गया, और इधर क्या हो गया, म्यू a अपॉन 2 बच गया, और ये म्यू बच गया और b बच गया, mg तो हमने कॉमन लिया था, म्यू b हो गया, ठीक है। अभी देखो हमने क्या किया, ऐसे रखा, अभी हमने यहाँ पे देखो म्यू का मान हमें दे रखा है 0.4, क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखो ये आगे क्वेश्चन आ गया, यहाँ देखो 0.4 है ना, यस, तो म्यू का मान हम यहाँ पे 0.4 डालेंगे, 0.4 हमने डाला, यहाँ पे इसको कटा दिया, 0.2 बन गया। अभी इस a को हमने, ये जो था ये इसको मैंने इधर कर दिया, ठीक है, a के साथ ले आया, a को a के साथ ले आया मैंने, a को a के साथ, अब 2 को हमने 2/10 लिख दिया, 0.2 है ना, 0.2, ये डेसिमल हमने एक उड़ाया, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, ये एक डिजिट है, तो 10, तो 2/10 बन गया, देखो 2/10 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे 0.4 है एज इट इज, देखो अभी हमने इसका एलसीएम ले लिया, a को मैंने कॉमन किया, यहाँ से a और यहाँ से a मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, 1/2 माइनस, यहाँ पे कटा दूंगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 बन गया, ठीक है। अब 1/5 में एलसीएम ले लूंगा, तो पता है 1/5 का 1/2 माइनस 1/5 कैसे होता है एलसीएम, कुछ नहीं है, तो 5 2 जा 10 लिख दो, और 2 वाले टेबल में 10 कितने बार में होता है, 5 बार में, तो 5 लिख दो, माइनस 5 वाले टेबल में 10 कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया, 3/10 हो गया, ठीक है। तो हमने 3/10 लिख दिया, और यहाँ से 4 को मैंने ऐसे डेसिमल उड़ाया, यहाँ पे ऐसे एक जीरो डाल दिया, देखो तो 4/10 बन गया। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बन गया मेरा, यहाँ से 3 इंटू ए, 3a हो गया इक्वल टू 4b हो गया, तो 3/4 एक तरफ कर दिया और b/a एक तरफ लिखते हैं, देखो अभी यहाँ से क्या हुआ, b का मान कितना आया, b आ गया, 3/4 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ये बनता है 75, ठीक है। तो क्या हुआ, b का मान हमने a को क्या किया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 0.75, तो 0.75 टाइम्स ऑफ a बन गया b का मान, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी जो हम b ले रहे थे ना, यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना शुरू में क्वेश्चन में कि ये जो b है, ये जो b है, ठीक है, वो अभी सेंटर से b डिस्टेंस पे लिया हूं मैं, ऊपर एक जो फोर्स लगा रहा हूं मैं b डिस्टेंस ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है। अभी इसने पूछा है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक इस पे फोर्स लगा सकता हूं, ताकि ये जो है टपल ना करे, ये बॉक्स हमारा पलटे ना, ठीक है, ऐसे चलता रहे बस आगे, ठीक है, कितनी ऊपर तक मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, b इक्वल टू जो मेरा आ गया, कितना आ गया, 0.75 टाइम्स ऑफ ए। देखो अभी मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, अभी ये सेंटर है, अभी ये मेरा पूरा हाइट कितने का है, a का है, ठीक है। तो बीच में ये कितना होगा, a/2 बनेगा, ये कितना होगा, a/2, ठीक है। अभी देखो, अभी जो यहाँ पे a/2 करूंगा मैं, a/2 का मतलब क्या हुआ, हाँ हाँ, अभी ये देखो b है यहाँ पे, अभी मैं फोर्स कहाँ लगा रहा था, ये जो फोर्स एक मैं लगा रहा था वो b हाइट पे लगा रहा था यहाँ पे b, ये अभी मैंने माना था कि यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ,
लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्स टू मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया है ना, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी और ए का मान मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना रखूं, ठीक है, ताकि ये हमारा टपल ना हो जाए, ठीक है। तो देखो, तो टपल ना होने का कंडीशन क्या निकला मुझे कि ये चीज टपल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अगर मैं बी का मान ना 0.75 टाइम्स ऑफ ए कर दूं ना, तो भी मेरा ये बॉक्स टपल नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं अभी ये जो मैं बी फोर्स लगा रहा था, मान लेता हूं मैं कि ये 0.3 मीटर पे मैं लगा रहा था, ठीक है। 0.3 क्यों लिया? क्योंकि देखो ये हमारा ए है और ये हाफ क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a/2 का मतलब a/2 का मतलब हो गया 1/2 इंटू ए, ऐसे, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, डिवाइड करोगे तो 0.50 ऐसे ले लो, या 0.5, हाँ, टाइम्स ऑफ ए। तो देखो 0.5, ठीक है। और ये हमारा बी, अभी अभी ये मेरा यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या पता चला कि b का मान ना मैं 0.75 टाइम्स ऑफ a तक भी ले जा सकता हूँ। मतलब ये हाइट अभी मेरा, ये हाइट कितना है, ये हाइट बताओ, ये हाइट कितना है? अब मैंने सॉल्व किया ना, ये a/2 मतलब 0.50 a ये है। और ये सिमिलरली ये हाइट भी वही होगा, क्योंकि दोनों तो आधा आधा है ना, बराबर। तो ये क्या होगा, ये भी मेरा क्या होगा, हाँ, ये भी मेरा 0.50 a होगा हाइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो b है ना, ये हाइट, ये b मैं ना 0.75 तक ले जा सकता हूँ। तो देखो 0.50 यहाँ पे, अभी मैं 0.75 करूंगा, तो देखो ये तो ज्यादा है ना। तो 0.75 देखो यहाँ तक तो मेरा 0.5 ही जाएगा, यहाँ तक मेरा कितना गया, 0.50 गया, ठीक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से हाइट, और बोल रहा है ये ना और भी 0.25 तक जा सकता है, देखो और भी ये हाइट 0.25 तक और जा सकता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो गई, ये बी की जो हाइट है अभी, ये वाला, तो ये बात कर रहा है कि ये वाला जो हाइट है ना, वो मैं कितना ले सकता हूँ, 0.75। समझ में आया है? देखो अभी क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम मैं यहां तक भी फोर्स लगा दूं ना, यहां पे भी अगर मैं कोई फोर्स लगा दूं तो भी ये नहीं पलटेगा बॉक्स। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, हवा में नहीं लगाऊंगा ना, बॉक्स तो मेरा 0.50 तक ही है, बॉक्स की हाइट तो मेरी इतनी ही है ना, हाँ, समझ में आ रहा है? बॉक्स की हाइट तो मेरी यहाँ तक ही है। देखो यहाँ से अगर मैं लूँ, ये 50 इधर है, ठीक है। ये टोटल अगर 100% है मेरी हाइट टोटल, तो 50% तो ये हो गया और 50% ये हो गया, ठीक है, 50 में से। और ये बोल रहे हैं 75%, तो 50 और ये 50 नीचे, तो 50 से ऊपर इसे बोल रहा हूँ मैं ना, बी में यहाँ से ले रहा हूँ। तो देखो बी का मान ना, ये बोला 0.75 टाइम्स ए भी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा 0.50 इंटू ए होता है, और ये बोल रहा है कि यहाँ तक भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है यहाँ तक तो ले लूंगा, लेकिन कैसे लूंगा, यहाँ तक फोर्स में कैसे लगाऊंगा, बॉक्स मेरा तो यहीं तक है, 0.50 तक ही बॉक्स है, ठीक है। तो मैं ऊपर तो हवा है ना, इधर 0.25 ए तक क्या है, हवा है, कुछ नहीं, तो हवा में कैसे फोर्स लगाएंगे। तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक, 0.50, मैक्सिमम सबसे हाइट यहाँ पे भी लगा देंगे ना फोर्स, तो हमारा ये बॉक्स नहीं पलटेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0.50। ये किसका मान हो गया, ये तुम्हारा b इक्वल टू 0.50 ए, ये b मेरा इतना निकला था ना, 0 देखो यहाँ पे मेरा b निकला था ना 0. ये देखो इससे रिलेट करो, 0.75 तक भी मैं रख सकता हूँ तो नहीं पलटेगा, लेकिन मैंने बोला ठीक है 7.5 तक तो रख सकते हैं, लेकिन मेरा तो उतना ऊंचाई तक तो बॉक्स ही नहीं है, बॉक्स मेरा कितना ऊंचा है, 0.50, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन में बोला था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दो, किसका, 100 मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, 100 मल्टीप्लाई बी अपॉन ए। तो देखो 100 मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 100, हाँ यहाँ पे, हाँ, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो निकालेंगे हम, मैक्सिमम
वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बी बटा ए, ठीक है। और यहाँ से देखो इसी बॉक्स से मैं ये जो बी तो एज इट इज रहे, तो ये जो ए है ना, ए को नीचे कर दूंगा, तो बी बाई ए बन गया, और वो कितना बन गया 0.50, ठीक है। तो b बटा ए का मान कितना 0.50, इसका मान यहाँ रख देंगे हम b बटा ए के जगह पे। तो देखो 100 तो एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.50 से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा कितना 50, राइट। यहाँ से ऐसे हो रहा हो, ऐसे करो, यहाँ से 2 जीरो, और ये 100 और ये 100 कैंसिल, तो 50 हो गया ना। तो ये मैक्सिमम 50 वैल्यू होगा इसका, ये आंसर होगा 50, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ना, अगर नहीं आया तो एक बार और देखना अच्छे से, ठीक है। ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ तक हम लगा सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। चलो तो दैट्स इट, हो गया 30 मिनट्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा। आई होप डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। चलो ओके, टेक केयर।